सो फाइनली गर्लीज मैं आपके साथ जो है ना आज की इस वीडियो में एक नई ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। बहुत एलिगेंट्स, बहुत लेवल की जो है ना वो हमने ड्रेस डिज़ाइनिंग की है। सिंपल सी है। तो ये प्रिंट पी कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था। तो यहाँ पे मैंने इसकी बैक पे ना इतनी जो आजकल ट्रेंडी डिज़ाइन है ना वो मैंने बनाया है, और इसके स्लीव्स पे और दामन पे ना लेस के और लूप्स के साथ जो है ना इसकी मैंने डिज़ाइनिंग की है। तो आपके साथ शेयर करूँगी मैं। ये अलकरम का ड्रेस है। देन गर्लीज ये जो है ना ये 2 पीस सूट है, ये 3 पीस नहीं था। तो ये सेल नहीं थी, ये इसकी वैसे प्राइस जो थी ना वो थी। तो इसका प्रिंट इतना प्यारा था ना, इसके ट्राउज़र का भी प्रिंट फ्लोरल प्रिंट की तरह था, और कलर बहुत प्यारा था इसका। ब्लू के साथ इसका डार्क कलर था, और ग्रीन कलर के साथ इसका कॉम्बिनेशन इतना प्यारा था ना, मुझे इसका प्रिंट बहुत प्यारा लगा था। इसके साथ जो है ना हमने ट्राउज़र जो है फर्शी ट्राउज़र स्टिच करना है, और प्लेन शर्ट जो है वो स्टिच करनी है। बस नेक बैक पे जो आजकल स्लिट वाला डिज़ाइन है बनाती है ना वो हमने बनाना है, और आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल वीडियो। तो आपने डिटेल वीडियो वॉच करनी है, फिर मुझे बताना है कि आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लगती है मेरी, और पहले वाली भी ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लगी आपको ब्लॉक स्टाइल में जो आपके साथ मैंने शेयर की थी। तो ये लेस है, लेस के साथ मैंने ना इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। पहले मैंने ये लेस परचेज़ की थी, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग बहुत मुझे ना थोड़ी लग रही थी, और ये सीक्वेंस वाली थी। तो इस वजह से मैंने फिर ना प्लेन लेस ली थी। देन गर्लीस मैंने इसका जो है ना स्केच ड्रा कर लिया था। ये स्लिट बैक पे आएंगे, और जो बॉटम है ना और नीचे दामन है उस पर मैं लेस के साथ डिज़ाइनिंग करूँगी। तो ये इसकी मेजरमेंट आप जो है ना कॉपी पेंसिल पकड़ लें तो ये नोट कर लें। ठीक है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ना वो हमने 37 इंचेस 36 इंच रखनी है रेडी, लेकिन 37 इंच जो है हम कटिंग करेंगे। 10 इंच इसकी जो है विड्थ आएगी। ये स्मॉल साइज में मैंने जो है ना ड्रेस स्टिच करना है। 13 जो ऊपर से होगा ना वो हम 7.5 इंच रखेंगे। ठीक है, और कंधे की जो लंबाई है वो हम 8 इंच रखेंगे। फिर जो है ना हाफ इंच या पौना इंच जो है ना इसकी कटिंग करके तो जो रह जाएगा वो हमारा कंधा होगा, शोल्डर। ठीक है, शोल्डर यहाँ पे जो हमारी चेस्ट आएगी ना वो 10 इंच आएगी, और तो इसकी जो कमर है वो 8 इंच आएगी। नीचे जो है ना वो भी हमने 10 इंच ही रखनी है इसकी हिप भी। तो यहाँ पे आपने जो इसका रखना है ना मार्जिन सिलाई का, तो ये हम रखेंगे 1.5 इंच पे आपने एक मार्क कर देना है। तो इसकी जो साइड सिलाई है वो हमने 13 इंचज रखनी है, और अब हमने इसको कर देना है कटिंग। कटिंग करने के बाद जो है ना इसकी सिंपल सी कटिंग है, तो आप इजीली आप अपना ड्रेस जो है घर पे स्टिच कर सकते हैं। ये जो ट्रेंडी डिज़ाइन है बैक पे, तो इस तरह की आप डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। फिर मैं आपके साथ जो है ना दूसरे ड्रेसेस की शेयर करूँगी, वो मैं साइड पे जो साइड सिलाई पे होती है ना डिज़ाइनिंग वो आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने 1-2 ड्रेस जो है ना और परचेज़ किए हुए हैं, तो उसकी भी मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी डिज़ाइनिंग, नई नई डिज़ाइनिंग। ठीक है, यहाँ पे आपने डीप कटिंग करनी है फ्रंट साइड की, वो आपने 1.25 इंच पे एक मार्क करके तो फिर आपने इसको जो है ना डीप कटिंग कर देनी है। एंड देन आपने जो है हिप पे भी कट का निशान लगा देना है। यहाँ पे जो है ना शर्ट की कंप्लीट हो चुकी है इसकी कटिंग डन। अब हम इसकी करेंगे स्लीव्स कटिंग। स्लीव्स की आपने जो लेंथ रखनी है ना वो आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रखें, लेकिन अब मैंने जो है ना 21 इंचेस जो ना सिलाई होके रेडी रखी थी। ठीक है, 8.5 इंच जो है ना वो मैंने इसका शोल्डर रखा है कटिंग करके। तो जो है ना सिलाई होके हमारा जो है रेडी आएगा 8 इंच। यहाँ पे आपने 3 इंच का एक मार्क करना है, तो फिर आपने ऐसे इसको तिरछान में निशान लगा के फिर आपने ऊपर शोल्डर जो है कटिंग करनी है। नीचे से बॉटम जो है ना वो आपने 7.5 इंच रख लें या 8 इंच रख ले, थोड़ा लूज लूज। मैंने जो है ना 7.5 इंच रखे हैं। देन आपने इसकी कर देनी है कटिंग। तो गर्लीज आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें, और आप मुझे ये बताएं कि कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगती है। जो ब्लॉक स्टाइल में मैंने इससे पहले वाली वीडियो शेयर की थी ना वो बहुत अच्छी जो है ना स्टिचिंग की वीडियो बनी भी थी, और मैंने डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर किया था। तो देन नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम करेंगे इसका नेक डिज़ाइन। आपने 3 इंच ले लेनी है इसकी विड्थ, और फिर आपने लेंथ लेनी है 4 इंच। नीचे से आपने जो है ना 2 इंच रखना है, और यहाँ से आपने हाफ इंच 1 इंच का आपने इसका गैप रखना है। यहाँ पे आपने वी शेप थोड़ी सी ड्रा कर देनी है, जैसे वी शेप में आप रखते हैं। यहाँ पे जो है ना आप टसल भी लगा सकते हैं। नीचे जो है ना वो भी एक जो है धागे वाला फ्लावर टसल जो कहते हैं वो भी लगा सकते हैं, और ऊपर भी आप लगा सकते हैं। किसी भी तरह इसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्लेन रखा था नेक जो है। तो अब आपने अलग से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर देना है नेक को। फिर आपने ऐसे जो फ्रंट साइड है ना उसके ऊपर आपने इसको सिलाई लगा के अटैच कर देना है। सिलाई लगाने के बाद आपने इसकी कर देनी है कटिंग। कटिंग करने के बाद आपने इसकी लगा देनी है कट्स, और कट्स लगा के फिर आपने इसको कर देना है प्रेस। प्रेस करने के बाद आपने इसकी कर देनी है तरपाई, या फिर आप लगा ले सिलाई। तो कट्स आपने लाजमी लगाने हैं।
तो फिर जो है ना आपके नेक में कोई बल वगैरह नहीं आएगा। यहाँ पे जो है नेक रेडी हो गया, कितना देखिए अच्छी सफाई के साथ जो है ना हमारा नेक रेडी हुआ। अब आपने कर देने इसके शोल्डर स्टिच करने हैं, बस शोल्डर करने हैं। बस आपने ना जो साइड सिलाई है ना फिटिंग की वो आपने नहीं लगानी। फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले आपने जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। ये आपने एक पट्टी कटिंग कर लेनी है जिसकी विड्थ होगी 2 इंच होगी और लेंथ होगी। तो विड्थ में आप ना थोड़ी सी ज़्यादा रख लें, जैसे कि 5 जो 10 है ना हमारे लूप्स वो बन जाएं। तो आपने 2 इंच कटिंग करके तो ये आप 1.5 इंच पे कर लें। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था ताकि सीधी करते वक्त ना उसमें थोड़ी सी फाल आ जाए जो पट्टी है। और 1/2 इंच पे आपने जो है ना 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम करके तो फिर आपने इसको सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाएंगे फिर इसकी जो ना रेडी की वो 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम आएगी। ये यहाँ पे मैंने एक लूप से रेडी कर लिया है। तो फिर ये प्रेस कर लिए। प्रेस करने के बाद आप हम इसकी लेंथ में कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने ना पहले थोड़ी सी कटिंग करके चेक कर ली थी या इसकी कितनी रखेंगे, कितनी है जो है ना सिलाई में आएगी। अब इसकी जो है ना मेजरमेंट आपको बताती हूँ। आपने 1.5 इंच की कटिंग कर लेनी है सारी। तो फिर आपने जो 5 एक साइड पे और 5 एक साइड पे लगाएंगे हम, यहाँ पे देखें। और उसके बाद जो है ना हमने इसकी डोरी वाली जो अरेप में डोरी फैब्रिक कटिंग करके डोरी बनाते हैं ना, जो इसके अंदर हमने परोनी है वो हम जो है ना वो बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने इसकी एक फैब्रिक कटिंग कर देना अरेप में। उसकी जो है ना आपने लंबाई वो आपने रखनी है 1.5 इंच और जो विड्थ है ना विड्थ रखेंगे फैब्रिक की हम 1.5 इंच और लंबाई में आपने एक्स्ट्रा रख लेना जिसकी लेंथ जो है ना थोड़ी ज़्यादा है कि जो हम फोल्ड कर लें। आप कर लें 15 इंचज़ कर लें तो बेहतर है, ठीक है। थोड़ी लॉन्ग ही अच्छी लगती है। फिर आपने बैक साइड ऐसे रख के तो 10 इंच का ऊपर से मार्क करने की आपने ध्यान से देखनी है मार्किंग। यहाँ पे जो है ना एक साइड से मिड से एक निशान लगाना है आपने 2.5 इंच का एक साइड से, 2.5 इंच का दूसरी साइड पे आपने निशान लगाना है। इसकी मार्किंग आप देख लेंगे ना फिर आपकी डिज़ाइनिंग बहुत ईजी है। और जो लूप्स के डिस्टेंस होगा ना वो आपने 1.5 इंच का रखना है, ठीक है। फिर जो हमारी दरमियान में आएगा ना डिस्टेंस वो हमारा 5 इंच का आएगा और लूप्स की जो डिस्टेंस है वो हमारी आएगी कि 1.5 इंच पे, ठीक है। फिर आपने इसी निशान के ऊपर ऊपर जो है ना इनको ऐड करते जाना है। इसी तरह आपने दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर लेनी है। और ये डिज़ाइन बनाना बहुत ईजी है। इसी तरह आप साइड पे भी बना सकते हैं, साइड फिटिंग की सिलाई पे भी और तो बैक पे भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो डिज़ाइनिंग पसंद आती है तो आप आगे भी वीडियो शेयर किया करें कि कोई और भी देखे तो इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सके। और आप अपने कपड़े जो है ना खुद घर में रेडी किया करें, ठीक है। और हर तरह की बंदा डिज़ाइनिंग कर लेता है। सिलाई का किस किस को शौक है आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। और कौन कौन अपने कपड़े जो है घर में खुद स्टिच करता है और कौन करवाता है टेलर से। तो यहाँ पे जो मैंने मार्किंग की थी उसके ऊपर जो है ना हमने सिलाई लगा देनी है। तो आपने सिलाई में ज़्यादा नहीं देना फैब्रिक, ठीक है, क्योंकि हमने प्लेट्स की तरह इसको सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपने इसको डबल सिलाई लगा के इसको पक्का कर देना है। फिर इन्हीं के ऊपर ऊपर आपने जो है ना सारे लूप्स लगा देने हैं। और इंस्टा की आईडी पे मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी, इधर लिंक दिया होगा तो आपने मुझे इंस्टा पे जाके भी फॉलो करना है। तो प्लीज़ सबको अप्रिशिएट किया करें। सब वीडियो के पीछे बहुत मेहनत करते हैं और कितना टाइम लगता है एडिटिंग पे, तो आप हर किसी के काम को ना अप्रिशिएट किया करें। ये सोचा करें कि अगला जो है पता नहीं कितनी मेहनत करता है और कितनी मेहनत से ये वीडियो बनती है, फिर आप तक पहुँचती है, फिर आप इसकी तरफ देख के जो है अपना ड्रेस डिज़ाइन करते हैं। तो आप इसकी वजह से ना एक लाइक भी लाइक कर दिया करें और आगे शेयर कर दिया करें। यहाँ पे जो है ना लूप्स हमने लगा लिए थे। अब प्लेट की तरह आपने इसको फोल्ड करना है। जैसे हम 1/2 इंच से एक पॉइंट कम जो होता है ना उसके साइज़ का हम प्लेट डालते हैं ना जैसे फिटिंग के लिए, तो उसी हिसाब से ना आपने तिरछी सिलाई एक साइड से शुरू करनी है, दूसरी साइड पे आपने वो भी तिरछी ही लगानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा के इनको जो है ना कवर कर दिया है। तो अब इसके अंदर जो हमने डोरी बनाई थी ना उसको हमने इन लूप्स के अंदर जो है ना डाल के तो इक्वल कर लेंगे। पहले आपने एक साइड से शुरू करनी है, नीचे से आपने डाल के ऊपर को खींचना है, ठीक है। ये आपने तरीका देख लेना है। फिर आपने दूसरी साइड से ऊपर को डाल के नीचे को खींचना है, ठीक है। इस तरह ये जो है ना ऊपर से ये लूप्स डोरी जो है ना ऐसे डल के इसकी डिज़ाइनिंग ऐसे स्टार्ट होगी। फिर आपने एक साइड से डालते जाना, फिर दूसरी साइड से ऐसे तिरछी ना डालते जाएंगे, एक वो पकड़ेंगे एक वो पकड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना सारी बराबर करके तो फिर आपको जो है ना वो दिखाई है। इसी तरह आपने डिज़ाइनिंग करनी है, इसे डाल के तो इसको बराबर करना है। फिर आपका जो डिज़ाइन है ना वो इनहेंस होगा। अब आपने नीचे जो डोरी की किनारी होंगी ना इसके ऊपर जो है ना फैब्रिक के साथ आपने वो बना देना है, जिसे जैसे किनारी पे बोलते हैं फूल बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो वो आपने फैब्रिक लेना है। 4 इंच इसकी चौड़ाई होगी, 4 इंच इसकी लेंथ होगी, ठीक है। अब आपने ऐसे इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद फिर आपने इसके दरमियान में रखनी है डोरी, ये वाली ऐसे
फिर आपने जो है ना इसको जो है सिलाई लगा देनी है ऐसे बराबर रख के। तो इसके किनारे पे आपने डबल और ट्रिपल सिलाई लगा के फिर आपने इनको कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने डबल सिलाई लगा ली, फिर आपने इनको कर देना है सीधा। सीधा करने के बाद फिर आप इसकी जो है ना दोनों को बराबर रख के फिर आपने इसकी गुलाई शेप में जो है ना कटिंग कर देनी है। यहाँ पे देखिए इसकी किनारी में टसल टाइप बन गए हैं। तो ये इस तरह भी कर सकते हैं, वैसे आप इसके नीचे मोती वगैरह और धागे के टसल बना के भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी, लेकिन ज़्यादातर इस तरह ही डिज़ाइनिंग करते हैं। फिर ये देखिए मैंने जो है ना इसकी साइड सिलाई फिटिंग की लगा ली थी। बैक का जो सिंपल नेक था वो भी मैंने लगा के फैब्रिक लगा के सिलाई लगा दी थी। और अब रह गए हमारी दामन की और स्लीव्स की डिज़ाइनिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं स्लीव्स की डिज़ाइनिंग। इसी तरह डिज़ाइनिंग जो है ना वो हमने दामन पे भी करनी है। तो दामन की स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए यही जो लूप्स मैंने लेंथ में कटिंग किए थे ना बैक की डिज़ाइनिंग के लिए 1.5 इंच के, वही साइज़ के मैंने जो है ना इनकी जो है ना लूप्स रेडी कर लिए हैं लेस के लिए भी। तो आपने अब इनको डबल फोल्ड करके तो फिर ऐसे लेस के एक एक फ्लावर छोड़ के दूसरे फ्लावर के ऊपर आपने ऐसे सिलाई लगा देनी है। पहले लेस के ऊपर लगाते जाएंगे, आपने साइज़ कर लेनी है। यहाँ पे देखिए 2-2 इंच का डिस्टेंस है, 2-2 इंच से 2 पॉइंट कम का डिस्टेंस है, ठीक है। आप अपनी फ्लावर की और लेस की डिज़ाइनिंग देख के ना तो फिर आपने लूप्स लगा लेने जितने आपको लगते हैं। अगर आपने ज़्यादा बनाए हैं तो आप नज़दीक करके भी लगा सकते हैं, अगर आपने कम जैसे फैब्रिक कम है तो आप ऐसे ही डिस्टेंस रख सकते हैं। फिर आपने लेस को ऐसे उल्टा रख के आस्तीन के ऊपर फिर आपने एक फैशन पट्टी जिसे बोलते हैं ना फैब्रिक की या वैसे डोरी पाइपिंग की, वो निकाल के फिर आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, तो आपकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। इसी तरह जो है ना लेस मैंने दामन की भी रेडी कर लिया पहले। तो यहाँ पे ट्राउज़र का फैब्रिक थोड़ा बचा हुआ था, उसकी मैंने जो है ना 2.5 इंच की कटिंग करके 2.5 इंच की पट्टी उतार ली थी। फिर उसके बाद मैंने इसको एक साइड से फोल्ड करके तो ऐसे सिलाई लगा दी है। फिर इसको हम सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद दोबारा फिर इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो इसकी जो है डिज़ाइनिंग बिल्कुल जो है रेडी हो जाएगी। आपने प्रेसिंग लाजमी करनी है। प्रेसिंग डिज़ाइनिंग में स्टिचिंग में करेंगे ना, स्टिचिंग करते वक्त ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो फिर आपकी जो है ना डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है और सफाई के साथ भी काम होता है और आप खुद बोलेंगे कि काम हमारा बहुत अच्छा हुआ। इसी तरह जो है ना मैंने दोनों स्लीव्स रेडी कर लिए थे। अब स्लीव्स की जो है ना हम डिज़ाइनिंग सिलाई लगाएंगे साइड वाली, तो फिर हमने इसको कर देना है शर्ट के साथ अटैच। यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा के इनको रेडी कर लिया था। और अब आपने शर्ट के साथ अटैच करने के लिए आपने स्लीव्स को जो है ना सीधा कर लेना है और आपने अपनी जो शर्ट है ना वो आपने उल्टी ही रखनी है। उल्टी रखेंगे फिर आपने स्लीव्स को जो है ना ऐसे पकड़ के यहाँ पे इसके साथ ऐसे अटैच कर देना, सीधी गोल सिलाई लगा देनी है। आपने शर्ट के अंदर रखने हैं स्लीव्स जो हैं, तो फिर आपने ऐसे गोल दायरे की तरह जो है ना इसकी सिलाई घुमा देनी है, तो ये जो है ना स्लीव इसके साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव्स अटैच करके आपके साथ शेयर की है वीडियो। तो यहाँ पे ऊपर से बिल्कुल रेडी हो गई है हमारी शर्ट जो है। अब नीचे दामन की डिज़ाइनिंग है। दामन पे भी जिस तरह हमने इसकी की है ना स्लीव्स की डिज़ाइनिंग, इसी तरह हमने दामन की भी डिज़ाइनिंग करनी है। और साइड पे जो है ना मैंने देखिए एक लेस लगा के आपको ये साथ शेयर की है कि इस तरह ही डिज़ाइनिंग होगी सेम एज इट इज़ जैसे हमने स्लीव्स की है। तो अब बैक रह गई, बैक पे हमने जो है ना सिंपल पट्टी लगानी है जो हमने 2 इंच की या 2.5 इंच की कटिंग करके, तो फिनिशिंग पट्टी जैसे हमने बनाते हैं ना उसी तरह हमने पट्टी लगा देनी है। बस हम फ्रंट साइड पे ही लेस की डिज़ाइनिंग करेंगे क्योंकि लेस थोड़ी कम थी, इस वजह से मिली ही इतनी थी। तो फिर चाक पे भी जो हमने ना सिंपल पट्टी ही लगा देनी है। ड्रेस हमारा रेडी हो गया है। सो फाइनली कर ली इसकी। देखिए इसकी फाइनल लुक आपको कैसी लगी है। ये इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग है और ये इसकी दामन की डिज़ाइनिंग है, ये इसकी बैक की डिज़ाइनिंग है। और बैक की जो है वो बहुत ट्रेंडी डिज़ाइनिंग है, आप इंस्टा पे बहुत वायरल है ये वीडियो जो है, ठीक है। तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग खुद घर में बैठ के कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइनिंग के साथ। आपको फर्शी ट्राउज़र की जो वीडियो ना आपके साथ शेयर करूँगी मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपने मुझे ये बताना है कि आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग आज की कैसी लगी है। मिलते हैं।